अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं बोला परदेसी। आज मैं सर्विस कैनेडा के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। ये देखें कितनी लाइन लगी हुई है। और ये मैं आपको बाहर का मंजर भी दिखाता हूँ। देखें ज़िंदगी की गाड़ी भी रवां दवां है। कोई काम पर जा रहा है, कोई काम से वापस आ रहा है। ये जब हम कनाडा के अंदर आते हैं और आते ही हमें क्या करना पड़ता है, ये देखें लाइन लगी हुई है सर्विस कनाडा के बाहर। और जब कनाडा के अंदर स्टूडेंट आते हैं या इमिग्रेंट्स आते हैं तो सबसे पहले उनको आकर सर्विस कनाडा के अंदर अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना पड़ता है। सोशल इंश्योरेंस नंबर क्या चीज़ है कि जब ये सोशल इंश्योरेंस नंबर इनको मिल जाता है तो फिर ये काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सुबह 6 बजे के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखें आप। और 20 से 25 आदमी जो है एक टाइम में अंदर जा सकते हैं। 25 से 30 बूथ अंदर काम कर रहे हैं। तो रोज़ाना स्टूडेंट भी आ रहे हैं और इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कनाडा के अंदर जब आदमी पहुँच जाता है तो उसको सोशल इंश्योरेंस नंबर काम के लिए चाहिए, उसके बगैर काम नहीं मिल सकता। और मेडिकल जो है उसको भी आते ही अप्लाई करना पड़ता है, उसकी मैं आपको बाद में तफसील बताऊंगा। ये जो लोगों की लाइन लगी हुई है ये सोशल इंश्योरेंस नंबर के लिए है। यहाँ से इनको सोशल इंश्योरेंस नंबर मिलेगा, फिर ये जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। पहले आपको मैंने फ्रंट का मंज़र दिखाया था, अब मैं आपको पीछे का मंज़र दिखा रहा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी लंबी लाइन है। ये देखें, मैं भी एक फैमिली के लिए यहाँ पे आया था और तकरीबन मैं सुबह 7 o'clock मॉर्निंग पहुंचा था। मेरे से पहले 6 बजे से लोग लाइन में लगे हुए थे। तकरीबन 100 पीपल मुझसे पहले लाइन में लगे हुए थे और डोर तक पहुंचते पहुंचते मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो भी कनाडा के अंदर आना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी कंट्री है और पीसफुल है। और स्टूडेंट आजकल बहुत आ रहे हैं, इमिग्रेंट भी आ रहे हैं। आप कनाडा की वेबसाइट पे जाएं और अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो मोस्ट वेलकम। कोशिश करें, कोशिश के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरी जो भी वीडियो हो उसको एंड तक देखें और
ये वीडियो जो है आसानी से नहीं बनती। मैं भी तकरीबन सर्विस कैनेडा के बाहर इस वीडियो को बना रहा हूँ। तकरीबन अर्ली इन द मॉर्निंग मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर मेरी आज की ये कोशिश आपको अच्छी लगी है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। अगली आने वाली वीडियो जो है आपको वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान। ये जो मैंने वीडियो आज बनाई है, जो कनाडा में आना चाहते हैं उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि जब कनाडा के अंदर इमिग्रेंट्स आते हैं या स्टूडेंट आते हैं तो उनको आते ही सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है। और स्टूडेंट जो है उनको 20 आवर जो है वीक के अलाउ हैं कि महीने के तकरीबन 80 आवर उनके बनते हैं, तो वो काम कर सकते हैं। तो ये सर्विस कनाडा के ऑफिस के बाहर जो लाइन लगी हुई थी उसकी मैंने वीडियो बनाई सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट भी लाइन में लगे हुए थे और इमिग्रेंट भी लगे हुए थे। स्टूडेंट वो होते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं और इमिग्रेंट हम उसको कहते हैं जो स्केल बेस पे आते हैं या शादी करके आते हैं। उनको वहाँ से ही जिस कंट्री से होते हैं वहाँ से ही पक्का वीज़ा मिल जाता है। और सबसे पहले आके उनको जब वो कनाडा के अंदर लैंड करते हैं, सर्विस कनाडा के अंदर आकर सोशल इंश्योरेंस नंबर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। ये नंबर वो होता है कि जिसके ऊपर आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नंबर आपके पास नहीं होगा तो आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। ये हैव टू हैव आपको आकर ये लेना पड़ेगा। तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं, अल्लाह पाक आपको लेकर आए, मोस्ट वेलकम। और आप कोशिश करें, आप पढ़े लिखे हैं और स्केल बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत स्टूडेंट आते हैं, आप पढ़ें। 1 साल का डिप्लोमा भी है, 2 साल का भी डिप्लोमा है और 3 और 4 साल का जो डिप्लोमा है उसको डिग्री कहते हैं। उसके बाद आप अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको जिस स्टडी के अंदर आपने एजुकेशन हासिल की है उसकी जॉब जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर आपको PR मिल जाता है। तो आप कोशिश करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको मेडिकल कैसे अप्लाई करना है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।